नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। अमेरिका के साथ भारत सरकार ने 31 प्रीडेटर ड्रोन्स खरीदने की जो डील की है, उस मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए। वो रिपोर्ट हमने भी आपको दिखाई, लेकिन जैसे ही यह रिपोर्ट वायरल हुई है, उसके बाद मोदी सरकार में हड़कंप सा मचा हुआ है। सरकार इसमें लिपापोती करने में जुट गई है और इसके लिए उस रिपोर्ट को ही भ्रामक बताने में भी जुट गई है। दरअसल अमेरिका के साथ 3 बिलियन यूएस डॉलर का करार किया गया। इसमें 31 प्रीडेटर ड्रोन्स भारत खरीदेगा, जिसे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यह ओवर प्राइस्ड है, हाई वैल्यूड है, यानी इसकी जितनी कीमत होनी चाहिए उससे अधिक दाम पर यह डील तय किए गए हैं। उन्होंने तथ्य के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट सारे फैक्ट्स समझा दिए थे। हमने भी वो सारी रिपोर्ट आपको दिखाई है, लेकिन सरकार की जब पोल खुलने लगी तो पीआईबी फैक्ट चेक के जरिए यह दावा किया गया कि साकेत गोखले ने जो रिपोर्ट प्रकाशित की है वो मिसलीडिंग है, भ्रामक है। इस पर साकेत गोखले ने करारा पलटवार किया है और चैलेंज किया है कि आप हमारी बातों को खंडन करने के लिए एक स्टेटमेंट जारी कीजिए कि आपने इस डील की जानकारी मीडिया को नहीं दी थी, आपने आंकड़े जो है 3 बिलियन यूएस डॉलर नहीं बताए थे। इस संबंध में साकेत गोखले ने क्या कहा है वो तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि सरकार यह कहने की कोशिश कर रही है और इतिहास में शायद यह पहली बार ही ऐसा होगा कि जब आप सौदा कर लेते हैं और कीमत बाद में तय करते हैं। कभी ऐसा होता है क्या कि आप दुकान में सौदा ओके कर लें, डील ओके कर लें, लेकिन दाम कितना है वो तय ही नहीं हुआ है। ये तो वही बात हो गई कि शादी तय कर दी गई और दूल्हा दुल्हन का पता ही नहीं है। तो इस तरीके की डील तो कतई होती नहीं है। खैर, अब पीआईबी ने जो जानकारी दी है वो जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। पीआईबी ने एक ग्राफिक्स तैयार किया। दिस क्लेम इज मिसलीडिंग, साकेत गोखले, मोदी गवर्नमेंट ओवरपेज फॉर यूएस ड्रोन्स इन डील साइंड बाय पीएम मोदी लाइक राफेल। और इस पर ठप्पा लग गया मिसलीडिंग का, क्योंकि 3 बिलियन यूएस डॉलर का मतलब है कि एक ड्रोन की कीमत 110 मिलियन यूएस डॉलर पड़ी भारत को। हमने इस रिपोर्ट में साकेत गोखले के हवाले से यह जानकारी दी थी कि किसी देश को यह 12.5 मिलियन का, किसी को 56 मिलियन का पड़ा था, तो इंडिया को फिर 110 मिलियन यूएस डॉलर में खरीदने की जरूरत क्यों पड़ी। ऑस्ट्रेलिया को 130 मिलियन यूएस डॉलर का एक ड्रोन पड़ रहा था, तो उन्होंने तुरंत इस डील को कैंसिल भी कर दिया था, जबकि उस डील के साथ शायद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात ऑस्ट्रेलिया के साथ हुई थी। लेकिन भारत में लोकसभा में ही यह जानकारी दी गई थी 2017 में कि इस तरीके के डील में कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं है। अब वह नियम अपडेट हो गया हो तो अलग बात है। तो ये आपने देखा, एक प्रेस रिलीज भी बाकायदा जारी किया गया है। इसमें रक्षा मंत्रालय ने यह कहने की कोशिश की है कि दाम तय नहीं हुए, वो नेगोशिएबल होंगे। ये 3 बिलियन यूएस डॉलर की चर्चा फिर आई कहां से, ये बड़ा सवाल है। आपने सौदा तय किया, दाम तय नहीं किए। यहीं पर एक शक, सवाल सब उठता है, क्या सरकार अब इस रिपोर्ट पर लिपापोती करने की कोशिश कर रही है? जरा देखिए पीआईबी ने लिखा क्या। साकेत गोखले हैज मेड अ क्लेम रिगार्डिंग द एक्विजिशन ऑफ MQ-9B ड्रोन्स, पीआईबी फैक्ट चेक। दिस क्लेम इज मिसलीडिंग, फॉल्स नहीं, misleading. This is the price quoted by the US government. Price and the terms of purchase are yet to be finalized and are subject to negotiations. अब हमें जरा ये बताइए, तो फिर ये मीडिया में खबरें कैसे आई कि भारत और अमेरिका के बीच प्रीडेटर ड्रोन्स के लिए 3 बिलियन यूएस डॉलर की डील हो गई है? जब ये कोटेशन प्राइस था तो बिना मोदी सरकार के ओके किए हुए ही क्या यह डील हो गई? बिना कीमत पर सहमति बने ही यह डील हो गई? खुद सरकार अपनी ही जाल में उलझती हुई दिखाई पड़ रही है। यह जवाब बड़ा ही लच्छेदार है, घुमावदार है, और साकेत गोखले ने इनके इस नब्ज को पकड़ लिया है। उन्होंने करारा पलटवार किया है, वो हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं। जरा गौर से देखिएगा। यहां पे उन्होंने कुछ न्यूज के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। द प्रिंट से शुरू करते हैं। इसमें हेडलाइन क्या है देखिएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स 3 बिलियन यूएस डॉलर ड्रोन डील विद यूएस फॉर मोदी विजिट।
Here's what India will get। पहली खबर। दूसरी, रिपब्लिक वर्ल्ड.com की खबर भी देखिए। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव्स ओवर $3 बिलियन MQ-9 सी गार्डियन ड्रोन डील विद यूएस। ये अपने दो हेडलाइन देखे, सब में $3 बिलियन के आंकड़े को समझिएगा। तीसरी खबर आप देखिए हिंदुस्तान टाइम्स की। इंडिया टू सीक हायर टेक ट्रांसफर इन $3 बिलियन ड्रोन डील विद यूएस। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। अब देखिए बिजनेस स्टैंडर्ड की भी रिपोर्ट अपने स्क्रीन पर। हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? इंडिया टू बाय 31 प्रीडेटर ड्रोन्स फ्रॉम यूएस फॉर $3.5 बिलियन ऑल यू नीड टू नो। सबके पास डिटेल में जानकारी भी आ गई और सबने यही लिखा 3 बिलियन या 3 बिलियन प्लस या फिर $3.5 बिलियन की डील हुई है। भारत अमेरिका को इतना पैसा देगा, बदले में 31 प्रीडेटर ड्रोन्स उन्हें मिलेंगे। लेकिन जरा ठहरिए, सरकार का कहना है कि हमने बस कोटेशन पर देखा है, अभी नेगोशिएशंस बाकी है। किस तरीके का यह नेगोशिएशंस है कि मीडिया में खबरें भी चल रही हैं, आपने एक बार भी खंडन तक नहीं किया कि $3 बिलियन की डील जो है वो गलत है, हमने कोई डील ही नहीं की है, बस हो गया है कि हाँ सर हम खरीद लेंगे, हो गया, कोटेशन देख लिया सर, ठीक है खरीद लेंगे। क्या ऐसा हुआ है क्या? ये तो दुकान में भी ऐसा नहीं होता है। जरा देखिए इसी पर साकेत गोखले ने अपने ट्वीट में क्या लिखा। हेयर पीआईबी फैक्ट चेक एंड राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों को टैग करते हुए उन्होंने लिखा, आई चैलेंज यू टू इश्यू अ स्टेटमेंट सेइंग दैट द प्राइस रिपोर्टेड बाय ऑल दीज न्यूज आउटलेट्स इज रॉन्ग एंड मिसलीडिंग, इफ नॉट अपोलोजाइज। इसका मतलब है उन्होंने दोनों को कहा है कि मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप एक स्टेटमेंट जारी कीजिए कि जो प्राइस मीडिया आउटलेट में चल रहे हैं, चाहे वो बिजनेस स्टैंडर्ड हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, रिपब्लिक वर्ल्ड हो, ये तमाम मीडिया आउटलेट्स पर चल रही $3 बिलियन वाली बात गलत है, खंडन कीजिए, छापिए स्टेटमेंट आप। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो आप माफी मांगिए। इसके अलावा भी उन्होंने एक ट्वीट किया है, जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, जो हमने आपको ग्राफिक्स दिखाया था, दिस क्लेम इज मिसलीडिंग, उस पर भी जवाब है। हाई पीआईबी फैक्ट चेक, साकेत गोखले ने लिखा है, आर न्यूज रिपोर्ट्स इन इंडियन एंड फॉरेन प्रेस क्लेमिंग द डील प्राइस एज $3 बिलियन फॉर 31 ड्रोन्स इनकरेक्ट, व्हाई इज योर रिलीज कमिंग नाउ। इन्होंने पूछा है कि जो भी न्यूज अभी हमने आपको अपने स्क्रीन पर दिखाए, ये तमाम न्यूज जो फॉरेन मीडिया में या इंडियन मीडिया में चला प्राइस को लेकर के, वो सारी इंफॉर्मेशन गलत है। अगर गलत है तो जब यह न्यूज छपे थे तो उस वक्त आपने इसका खंडन क्यों नहीं किया था? इसका जवाब चाहिए। ये अब रिलीज आपके क्यों आ रहे हैं? उसके बाद देखिए साकेत गोखले ने अगला पॉइंट लिखा, गवर्नमेंट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल हैज सैंक्शन्ड $3 बिलियन फॉर 31 ड्रोन्स, आर यू डिस्प्यूटिंग दैट ऑन द रिकॉर्ड। इन्होंने कहा है कि सरकार का जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने $3 बिलियन सैंक्शन किया है 31 ड्रोन के लिए। क्या आप इसमें भी अपने रिकॉर्ड में बोलेंगे, खंडन करेंगे, इसके साथ विवाद करेंगे? क्या यह डिस्प्यूट है? वो पूछा है उन्होंने। अगला लाइन उन्होंने लिखा, राजीव चंद्रशेखर जी, स्टॉप लाइंग टू पीपल एंड ट्राइंग टू कवर अप, इट लुक्स पैथेटिक। आप इस तरीके से ये लुका छिपी का खेल करना बंद कीजिए, जनता से झूठ बोलना बंद कीजिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब है कि भारत सरकार ने कहीं ना कहीं इस डील में पकड़ी गई भ्रष्टाचार के खेल को छुपाने की कोशिश शुरू कर दी है। लिपापोती का खेल किया गया है और इसमें भ्रामक बताकर देश को भी समझाने की कोशिश है कि ये जो डील है इसमें आप ध्यान ना दें, जो खुलासे हो रहे हैं सबको गलत समझे। भले ही यह डील $3 बिलियन की हो जाए तो हो जाए, सरकार यह कहेगी कि हमने सौदा तो किया है, कीमत अभी कहां तय की है, अभी तो नेगोशिएशन होगा, दाम घटेंगे बढ़ेंगे, दुनिया भर के देशों के दाम देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग फाइनल तय कर पाएंगे। तो फिर यह कैसे खबरें चली कि $3 बिलियन की डील हो गई है? यह जवाब रक्षा मंत्रालय से आएगा, राजीव चंद्रशेखर जी देंगे, या जो मिसलीडिंग बता रहे हैं पीआईबी फैक्ट चेक वाले वो कहेंगे। तो किसके आंकड़े गलत हैं? न्यूज वाले के अगर आंकड़े गलत थे तो उस वक्त ही पीआईबी ने फैक्ट चेक क्यों नहीं किया? अब जब
इस बड़ी डील के बाद साकेत गोखले ने एक रिपोर्ट के जरिए एक ट्विटर थ्रेड में अपनी सारी बातों को रखकर हड़कंप मचा दिया मोदी सरकार में। तब अब सरकार की तरफ से इसे भ्रामक बताकर बच निकलने की कोशिश हो रही है, लिपापोती की कोशिश हो रही है। यह स्कैम है ही नहीं, हमने डील किया ही नहीं। मतलब सरकार मानती है कि भ्रामक है और हमने यह जो 110 मिलियन US डॉलर प्रति ड्रोन की जो बात सुन रहे हैं उसमें भी गलती नहीं है, झूठ नहीं है, दाम वो कम करवाएंगे। अब वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ओवर पेज की बात हो रही है, ओवर प्राइस्ड लग रहा है, तो सरकार अब यहां पर खेल करने में तुली हुई है। तो देख रहे हैं आप देश में कैसे अब PIB भी सरकार के एजेंट के तौर पर काम करती है। गलत खबर क्या होगी फैक्ट चेक में वो खुद PIB वाले तय कर लेंगे, गलत हो या नहीं हो, मिसलीडिंग बताकर बच निकलने की कोशिश होगी। तो देख लिया आपने किस तरीके से यह पूरा खेल है। अब इंतजार कीजिए PIB फैक्ट चेक और साकेत गोखले की जंग से असली रिजल्ट क्या सामने आता है। क्या सरकार इसी बहाने देश का पैसा सुरक्षित कर पाएगी? क्या साकेत गोखले की रिपोर्ट के बाद यह कोटेशन पे डील कम होगा, दाम कम हो जाएंगे तो देश का ही भला है। चलिए कुछ तो फायदा हमारे देश के नागरिकों का हो जाएगा, कुछ तो भला हो जाएगा। नहीं तो यह सरकार क्या से क्या करने वाली है और इसके बीच किसे फायदा होगा, किसे कमीशन मिलने जा रहा है, भगवान जाने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।